नीरुल चौधरी जी ने कमेंट करके पूछा है, कृपया समर्पण करने की विधि पर एक वीडियो जरूर बनाएं, मुझे इसकी अति आवश्यकता है। उनके एक तरह से लंबे कमेंट का यही सार है। तो इस पर हम बात करते हैं। सामान्यतः किसी भी चीज़ से लाभ लेने के लिए एक तरह से हमें उसके बारे में 3 बातों का एक तरह से प्रथम स्तर पर एक तरह से ज्ञान होना जरूरी होता है, तभी परिणाम एक तरह से सही आने की जो है आशा की जा सकती है। पहला होता है कि उस बात का सही अर्थ का जानना। दूसरा होता है क्या क्या उसमें बाधाएं हैं। और तीसरा होता है एक तरह से जो हमें पाना है उसकी मन में एक पूर्णतः स्पष्ट रूपरेखा का हो या तस्वीर। और फिर चौथा होता है एक तरह से जो सही बात है, लाभ लेने के लिए जिस चीज़ पर हम कर रहे हैं उसकी सही टेक्निक या कहो सही मार्गदर्शन। दोनों एक तरह से जुड़ी हुई बातें हैं, और यदि इनके बिना चलोगे इस तरह से बिना किसी रोड मैप के, तो फिर सही परिणाम आने की एक तरह संभावना अति कम हो जाती है। यहाँ पर हम समर्पण पर बात कर रहे हैं, तो सच में तो समर्पण में विधि की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज एक तरह से मनुष्य का मन अति जटिल हो गया है, अतः हर जगह पर विधि की जरूरत हो गई है। विधि एक तरह से एक अनिवार्य बात हो गई हर जगह। पहले समझे शब्द का सही अर्थ क्या है। समर्पण का समर्पण का सीधा सा अर्थ हम सभी जानते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह नहीं समझते। सीधा अर्थ है कि अपना सब कुछ किसी दूसरे को सौंप दिया है, अब वह चाहे जैसे चलाए, उसकी हर बात स्वीकार है। और जैन परंपरा में तो यहाँ तक भी थी कि जब साधक गुरु बनाता था तो अपने यहाँ तक भी लिख कर देता था कि आप मुझे मार भी सकते हैं। यानी छोड़ो उन बातों की अभी हम, यानी समर्पण का अर्थ है कि अब अपनी कोई मर्जी नहीं है। लेकिन आज एक तरह से ये बहुत सीधी सादी बात भी बहुत जटिल हो गई है, और हम अपने सांसारिक जीवन में अपने प्रियजनों को अगर हम देखें कि हम उनके ऊपर सब छोड़ देते हैं, चाहे थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद भी क्यों ना हो, क्योंकि हमें कहीं एक तरह से गहरे में उन पर पूरा भरोसा होता है, और हम उनसे उसी के सहारे भरोसे के मतभेद होते हुए भी सारे एक तरह से संभव लाभ ले लेते हैं। और यदि हम कहीं पर, सच तो ये है समर्पण का अर्थ, यदि हम कहीं पर भी किसी पर भी पूरा भरोसा कर लें या पूरा समर्पण कर देते हैं, तो सच में तो सारा काम वहीं हो जाता है। फिर ध्यान और विधि वगैरह सब चीज़ें एक तरह से हो जाती हैं, क्योंकि पूरे का मतलब ही पूरा हुआ और मन गिरा और कुछ और नया आना शुरू हुआ। अस्तित्व से आप जुड़े पर सब चीज़ें, फिर सद्बुद्धि भी, विधि भी, सब कुछ अपने आप आ जाता है। बात सिर्फ पूरे की है, लेकिन इसे हम समझते नहीं समर्पण को सच में। और समर्पण भरोसा एक तरह से एक ही चीज़ के दो नाम हैं। समर्पण ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा एक तरह से यूज में आता है। और मैं आपको एक बात बता दूं एक तरह से अपने अनुभव की भी, और जो भी मैंने पढ़ा आज तक, कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कीमती व लाभप्रद यदि कोई शब्द है तो वह भरोसा, ट्रस्ट। हम आम जीवन में भी विश्वास शब्द का अधिक ही उपयोग करते हैं, भरोसे का बहुत कम करते हैं। लेकिन अब वह एक तरह से वो जो बिलीफ है या विश्वास है वो हमारे दिमाग तक एक तरह से सीमित रहेगा, दिमाग की बात रह गई है, बहुत हल्का हो गया है। हालांकि कभी वह कृष्ण के युग में था, और उस वक्त कृष्ण के समय में या उसके काफ़ी समय बाद तक भी वो एक तरह से भरोसे का ही पर्यायवाची शब्द था। जब कृष्ण ने गीता में कहा था कि विश्वासम फलदायकम, तो सच में वो एक तरह से भरोसे की ही बात थी। और आज का मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा की थेरेपी सभी एक तरह से विश्वास पर ही काम करें, भरोसा शब्द ही एक तरह से गायब हो गया है। सब थेरेपीज विश्वास पर काम कर रही हैं, और विश्वास के ही चारों तरफ घूम फिर कर उसी पर ही काम कर रही हैं कि किसी तरह विश्वास अंदर मन में पहुंचाएं। और फिर उसके लिए उन विधियों में चाहे जितनी भी थेरेपीज हैं इस तरह की,
वो चाहे NLP हैं या कोई और माइंड की ही एक तरह से रिप्रोग्रामिंग है, लेकिन वो सारी विश्वास पर ही आधारित है। और इसी कारण से मनोवैज्ञानिक जो थेरेपीज़ हैं, जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं को साइकोसोमेटिक उनको दूर करने की जितने भी थेरेपीज हैं, उन सब के एक तरह से अस्थायी ही परिणाम आते हैं, बहुत हल्के स्तर के परिणाम आते हैं। कारण साफ है कि विश्वास अब एक तरह से मस्तिष्क की बात हो गई है, जबकि भरोसा हृदय से जुड़ी हुई बात है, एक पूरी बात है। मस्तिष्क और मन उसमें एक तरह से स्वतः आ ही जाते हैं, और वे दोनों तो एक तरह से मन मस्तिष्क तो हमारे होने की सच में बाहर की, हमारे व्यक्तित्व की बाहर की परतें, ठीक है जरूरी है, सारी चीज़ें वही टैकल करती हैं, लेकिन भरोसा शब्द जो है वो ज़्यादा गहरा है और असली है, हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक शब्द है, एक स्थिति है हमारी। और भरोसे शब्द का एक तरह से असली अर्थ तो एक ध्यानी या जो होश के एक तरह से रास्ते पर चल रहा है उसका राही है। सच में तो वही समझ सकता है पूरी बात को कि भरोसे का मतलब क्या होता है। और फिर साथ में वो उसके पास होश है तो वो साथ में जहाँ बुद्धि व मस्तिष्क की जरूरत होती है उन्हें भी उपयोग में लाता है। बुद्धि के बिना कोई भी गलत दिशा में जा सकता है, भटक सकता है और पागलपन में भी जा सकता है। प्रकृति ने हमें शरीर में जैसे बाहर की ओर चलने के लिए, कुछ करने के लिए 2 आंखें दी हैं, कान दिए हैं, 2 नथुने दिए हैं, हाथ पैर 2-2 दिए हैं, उत्सर्जन अंग 2-2 दिए हैं, ऐसे ही भीतरी विकास के लिए भी दिल व दिमाग दिए हैं, हार्ट एंड माइंड। बाहर संसार की यात्रा को इन्हीं इस तरह के एक तरह से अनेकों तथ्यों के कारण ही बाहर के जगत को एक तरह से द्वैत का जगत कहा जाता है, जो कि सारा द्वैत का जगत एक तरह से हमने पहले भी सांख्य में पिछली वीडियो में पढ़ा कि एक तरह से प्रकृति और पुरुष से सारा शुरू होता है, द्वैत से ही सारा शुरू होता है। और हम फिर इस द्वैत का उपयोग करके एक तरह से संसार में भी सफल होते हैं, सभी चीज़ें द्वैत में होती हैं, और अध्यात्म में भी कहो या अद्वैत के जगत में भी जा सकते हैं इसी द्वैत का उपयोग करके ही। हृदय और मस्तिष्क का भी, मस्तिष्क और मन तो सच में एक ही चीज़ के 2 नाम है, एक सूक्ष्म एक स्थूल है, तो इन्हीं का उपयोग करके भी हम एक तरह से अद्वैत के जगत में भी जा सकते हैं। द्वैत से अद्वैत की यात्रा है सच में तो, लेकिन चूंकि अद्वैत एक बहुत वैसी चीज़ है जो कहीं बाहर से समझ में नहीं आती बिना किसी अनुभव के, तो एक तरह से ये 2 ही कहो, हमारे हृदय और मस्तिष्क कहो, ये हमारे टूल्स हैं, साधन हैं, बाहर के जगत में इनसे कुछ पाओ या अंदर के पाओ। और यदि एक पैर से चलोगे जो कि प्रकृति के अंदर स्वीकृति नहीं है सच में, यानी सिर्फ हृदय से चलोगे या अकेले मस्तिष्क से ही चलोगे, तो शुरू में भले ही प्रगति दिखाई दे, लेकिन अंत में सब एक तरह से गड़बड़ होना तय है, क्योंकि जीवन बड़ा जटिल है, हमारा मन बड़ा जटिल है और बहुत चीज़ें हैं। तो ये तो एक तरह से एक बहुत विस्तृत टॉपिक है, जिसे तो हम यहीं पर बंद करते हैं अभी। बस इतना ही जानना काफ़ी था जितना हमने जान लिया। तो बात यही है कि भरोसा न होना, कहीं पर भी भरोसा ना होना, किसी पर भी भरोसा ना होना एक तरह से पहला बड़ा कारण है जो कि समर्पण में हमें पूरा जाने नहीं देता। ये बात समझने की है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि क्या क्या कारण है जिनसे हम समर्पण में नहीं जा पाते। तो पहला शब्द है भरोसे का ना होना, कहीं पर भी किसी पर भी नहीं। और दूसरा बड़ा कारण है, अब हम उसे समझते हैं कि हमारा अब तक का बना हुआ माइंड सेट, यानी एक तरह से माइंड में फीडिंग, गलत सही जानकारियाँ, मान्यताएं, विश्वास मन के, सबकॉन्शियस मन के, और ये सारा गड़बड़ करता है क्योंकि वे पिछले एक तरह से लंबे समय में उसी माइंड सेट में जीने के कारण हम बार बार जीते रहते हैं उसी में ही लंबे समय से। तो एक तरह से वो पूरा मजबूत हो जाता है, फिर उसके बाहर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके साथ एक और है कि सभी का ये जो है माइंड सेट एक तरह से बिल्कुल अलग अलग होता है, और विधियाँ अध्यात्म में सबको एक ही दी जाती हैं। तो सच में इसको हटाना होता है, इसकी जगह नई चीज़ें लगाना होता है, वहाँ नया जमाना पड़ता है जो कि हमारे सही परिणाम को लाएगा भविष्य में, या हमारे उद्देश्य को पूरा करेगा। पुरानी चीज़ों को हटाना ही पड़ता है। और बुल्ले शाह ने भी एक बार, आपने भी पढ़ा, मैंने पढ़ा, कहीं कहा था अपनी भाषा में कि रबदा की पाना इत्थे पुट्टे इत्थे लाना, यानी उन्होंने अपनी भाषा में किसी कहा था कि जैसे छोटे पौधे को इधर से उखाड़ो और कहीं सही जगह पर लगाओ, फिर उसको खाद पानी दो और वो उसको वो विकसित हो जाए। यानी उनका यही था कि पुरानी चीज़ें हटाओ मन से और परमात्मा की चीज़ों को लगाओ या परमात्मा को वहाँ पर स्थापित करो। इस तरह का उनका अपना कहने का भाव था।
इसको दूसरे शब्द में ये भी हम कह सकते हैं समझने के लिए कि यदि हम पुराना मकान नहीं गिराएंगे तो उस पर नया कैसे बन जाएगा। तो यही मन के साथ भी है, मन की पुरानी सेटिंग है, माइंड सेट है, उसको उस पर नया बनाने में, उसको बदलने में, उसकी जगह दूसरा स्थापित करने में समय लगता है, और उसको उखाड़ने में पुराने, क्योंकि वो हमारी हर चीज़ से जुड़ गया, हमारे एक एक सेल से जुड़ गया बॉडी के, तो कुछ कष्ट भी होते हैं उसको उखाड़ने में, पुराने को फेंकने में, नया जमाने में। और इन्हीं सारे झंझटों से बचने के लिए जो हमें बात कर रहे हैं, इन्हीं झंझटों से बचने के लिए अंदर ही अंदर इस यात्रा में मन की चाल के कारण कहो, या उसकी पुरानी आदत के कारण कहो, या उसके इस दांव के कामयाब होने के कारण कहो, हम फौरन से अध्यात्म में कुछ सिद्धांतों को पकड़ लेते हैं, किसी गुरु को मान लेते हैं और बात समाप्त कर देते हैं, क्योंकि मानना बड़ा आसान है। और फिर उसमें होता क्या है, एक तरह से वही बाद में मान लिया, फिर अपनी जैसी स्थिति के लोगों को जो जिनकी संख्या अधिक होती है फिर उसको बढ़ाने में लग जाते हैं, फिर गुरु की बात को ही सही ठहराने में एक तरह से जुट जाते हैं। हम अपने ऊपर नहीं काम करते, फिर हम गुरु को जिसको मान लिया फिर सारा काम उसी ऊपर करते हैं, यानी हम फिर दूसरे पर ही चले गए। तो इस बात को भी हम अभी यहीं बंद करते हैं, इसको भी छोड़ते आगे चलते हैं। तो समर्पण न कर पाने के कारण तो और भी बहुत हैं, दो ये मैंने बताए, माइंड सेट और भरोसा ना करना, पुराने माइंड सेट पर चलना। और भी बहुत कारण है, जैसे समझो किसी विधि पर या एक तरह से मार्गदर्शन पर किसी पर धैर्यपूर्वक न जमना, सब जल्दी से पाल लेने की मन की चाल में फंस जाना, और दोनों एक तरह से नाव पर, यानी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों पर पैर रखकर चलना, आदि आदि बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन यदि ये दो भी जो हमने अब तक कहे, इनको भी हम एक तरह से समझ जाएं तो फिर एक तरह से इनसे भी बहुत बात हल हो सकती है, बात हो जाए। हालांकि इनके साथ एक और भी तीसरा वो है, समर्पण न कर पाने का एक और भी कारण है या बाधा है, कि हमारा जो समर्पण करने की जो हमारी बात है या हमारा इस तरफ थिंकिंग है, वो जो प्यास होती है, एक तरह से ज़रूरत होती है हमें समर्पण की, जिस तरफ भी हम चल रहे हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में, वो जो ज़रूरत होती है वो हमारी मन की लिस्ट में एक तरह से प्रथम स्थान पर कतई नहीं होती। हाँ, कभी कभी मन के एक तरह से साइकिल के कारण, घूमने के कारण मन में चलता है ना, उस हर चीज़ें एक साइकिल में चलती है चक्कर में, उनके कारण कभी कभी वो बात प्रथम स्थान पर भी आ जाती है समर्पण वाली। लेकिन वो यदि वहीं ठहर जाए तो फिर तो बात ये बन जाए, लेकिन वो ठहरती नहीं, हमारा मन का कुछ ढंगी इस तरह चलने का चंचल है, और फिर हमें एक तरह से मन फिर वहाँ से वो बात बहक जाती है, फिर हमें अनेक अनेक ढंगों से फिर मूर्ख बनाता ही रहता है, कभी एक जगह टिक नहीं देता। और वो एक तरफ हमें ये भी दिखा रहता है कि मैं इस बारे में तो बहुत सीरियस हूँ, अध्यात्म में, जागरण में, इस यात्रा में, ये भी दिखा रहता है, उधर भी बेवकूफ़ बना रहा है। और ये बात मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, पिछले कई वर्षों से मैं ऐसे अनेकों लोगों के संपर्क में हूँ, जब से मैंने चैनल बनाया, 4 साल होने वाले लगभग, कि जो पहली बार में ऐसा दिखाते हैं, जो मुझसे जुड़े हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि उस वक्त, जो कि सच में वो होता है वैसा, वो कोई धोखा नहीं कर रहे होते हैं, कि जैसे मैं तो बिल्कुल अभी तैयार हूँ हर चीज़ करने के लिए, कुछ भी छोड़ने के लिए, अखबार पार के मूड में हूँ। और फिर उनमें से अधिकतम या तो एक तरह से ढीले ढाले हो जाते हैं थोड़ी दिनों बाद, या फिर गायब हो जाते हैं। और इस मन को हमें समझना चाहिए, असली बात सारी यही है, सब कुछ यहीं से होता है। और इस कार्य पद्धति को समझो और असली चीज़ की आवश्यकता को समझो, भोजन की तरह समझो, जैसे हमें शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, इसी तरह आत्मा का भी एक तरह से भोजन है, हमारा जागरण को, हमारी होश को, हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। और जब बाहर हमको भूख लगती है तो एक तरह से फिर आप कैसे भी कोई जुगाड़ करता है, हम लोग या आदमी कहीं से भी कुछ भी भोजन का इंतजाम एक तरह से हम कर ही लेते हैं। तो सूत्र तो एक तरह से साफ है कि स्पष्ट उद्देश्य और किसी पर भी पूरा भरोसा, किसी पर भी कहीं पर भी पूरा भरोसा, स्पष्ट उद्देश्य, पूरा भरोसा, और फिर धैर्य, इंतजार, तो काम तो सारा इनसे हो जाता है अगर हम इतना भी समझ लें। तो ये बातें तो अब तक हमने एक तरह से बाधाओं की कि क्या क्या कारण है जिनकी वजह से हम समर्पण नहीं कर पाते, 3 बातें हो गई। अब फिर हम 2 हुई अभी तक, अब हम तीसरी पर आते हैं, एक तरह से विधि पर। इससे पहले हम तीसरी पर आते हैं, तो चौथी बात है विधि वाले, तीसरी बात पर आते हैं जो हमने शुरू में बताई थी,
वो एक तरह से विधि की भूमिका है, या कहो तैयारी है विधि पर काम करने की, उस पर आते हैं। जो कि पहले भी हमने बताई, उसको मैं फिर दोहरा दूं कि हमारे मन का काम करने का एक तरह से प्राकृतिक ढंग से ये बात जुड़ी हुई है, ये भूमिका। हमारा मन उसी बात पर या इच्छा पर या उद्देश्य पर पूरा पूरा कार्य करता है, जो कि एक तरह से उसके सामने बिल्कुल साफ साफ रखी जाती है और उसे बार बार याद कराई जाती है। ये उसका काम करने का ढंग है, स्पष्ट रखी जाती है, उसे बार बार याद कराई जाती है और बार बार उसका उसे एक तरह से कमांड भी दिया जाता है। वो कमांड मानने को तैयार है, बशर्ते हम कमांड दें और थोड़ा धैर्य से इंतजार करें, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। और वह बात या उद्देश्य, ये पहले भी मैंने कही, फिर थोड़ा स्पष्ट कर दूंगा, जितना एक ही बात पर होगी, ये जो हमारा उद्देश्य होगा एक तरह से, वो जितना एक ही बात पर स्पष्ट होगा, उद्देश्य एक ही होगा और साफ होगा, उतना ही जल्दी 100% एक तरह से परिणाम आते हैं। हमें एक बात और भी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी बड़ी बात जब हम पाते हैं, जैसे हम जागरण की तरफ बढ़ रहे हैं या किसी और बड़े उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी बातों को एक तरह से छोड़ना ही पड़ता है, या कहो उनको एक अनिवार्य सीमा तक ही एक तरह से सीमित करना ही पड़ता है। ये नियम है, या कुछ मोटे तौर पर कहो तो कुछ भी पाने के लिए कुछ न कुछ तो खोना पड़ता ही है। और अब तो यह बात एक तरह से जो अभी हमने पाने वाली कही और एक जगह जमने वाली कही या उसको स्पष्ट वाली कही, तो एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है, अनेक अनेक रिसर्चों से भी प्रूव्ड है, पहले तो थी ही, अब और भी वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कर दिया कि यदि एक ही बात पर फोकस्ड रहोगे, फोकस पूरा वहीं लगाओगे, और जहाँ हमारा फोकस होगा सारी ऊर्जा वहीं जाएगी, सारा मन वहीं जाएगा, सब कुछ हमारी ऊर्जा वहीं जाएगी, तो फिर उसके परिणाम एक तरह से भी पूरे आएंगे। तो ये चीज़ भी आ गई तीसरी, ये हमारी विधि से पहले की भूमिका है, ये भी समझना एक तरह से हमें जरूरी। अब हम आते हैं मूल बात पर, विधि पर। हम जानते हैं कि सारा खेल मन का है, और हमारा मन जो गहराई में कहो या सबकॉन्शियस में कहो, जो भी स्वीकार कर लेता है, जो भी बात वहाँ चली जाती है, तो उसके परिणाम पक्के हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले भी हमने बात समझाई है कि वो उतना ही सॉलिड है वो नियम, जो चीज़ वहाँ चलेगी, जैसे कि यदि ऊपर से कोई चीज़ गिराओगे तो पृथ्वी पर ही गिरेगी, उसमें कोई अपवाद नहीं है, थोड़ा आगे पीछे गिरेगी, हल्की होगी, देर में गिर जाएगी। यही बात है कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाएगी, हर हाल में उसका परिणाम आना ही आना है। तो अब सबकॉन्शियस में जानने के भी 4 मुख्य रास्ते हैं, और बाकी तो एक तरह से उसके अलावा भी और चीज़ें हैं, बहुत रास्ते हैं जो अंदर चली जाती हैं बातें सबको नहीं, लेकिन वो सब एक तरह से एक्सीडेंटल होते हैं, वो कोई थ्योरी या सिस्टम या विधि नहीं है। तो उन 4 में से हम 3 की बातें तो यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी जटिल हैं, वो हर आदमी उनको उपयोग में नहीं ला सकता। और एक सीधा साधा उसी की बात करते हैं, जिसे कि कोई भी कर सकता है, और उसका बड़ा सिंपल सी बातें, एफर्मेशन एंड रिपीटेशन। इसको हिंदी में हम समझते हैं सीधी बात में कि जो भी आप करना चाहते हैं उसे साफ साफ मन में दोहराओ, विजुअलाइज करो, देखो उसको, और इससे भी ज़्यादा और ज़रूरी है कि उसको साफ साफ लिखो अपने सामने, जहाँ बार बार आपकी निगाह पड़ते हो, अपने कमरे में, रसोई में, कहीं भी जहाँ बैठते, बार बार उसको पढ़ो, अधिकाधिक दोहराओ, कई जगह पर लिख दो बड़ा बड़ा, और वैसा ही महसूस भी करो। फिर धीरे धीरे उसके परिणाम आते हैं। थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हर चीज़ को नई को जमने में समय लगता है, और यह विधि सच में तो सबकी थोड़ी अलग अलग होती है, मेथड यही है, लेकिन उनको थोड़ा अलग इसलिए होती है कि सबका अलग अलग होता है। सच में तो उनका मनोविश्लेषण करके एक तरह से उनको पूरी बात दी जाती है या पूरी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये चीज़ बाहर से सैद्धांतिक रूप से ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली। और बड़ा एक तरह से सीधी बात है कि मानो, किसी चीज़ को पूरा मानो और फिर उसको महसूस करो। असली चीज़ फीलिंग है, अगर आप उसे फीलिंग करोगे तो आपकी बॉडी से जो वेव्स निकलेंगे, जो कि हमारा एक सिद्धांत इस पूरे ब्रह्मांड का, एनर्जी वेव्स फ्रीक्वेंसी, हमारी बॉडीज की जो एनर्जी है उससे वेव्स निकलेंगी, और उनकी फ्रीक्वेंसी फिर मैच होगी यूनिवर्स से, वहाँ से फिर सब चीज़ें आ जाती हैं, सद्बुद्धि भी सब आ जाती है। तो मानो, महसूस करो, उसको रिपीट करो बार बार। रिपीटेशन असली चीज़ है। और इसको एक और भी एक तरह से मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, बताता हूँ अपने एक अनुभव से, जो मेरे उसमें सामने आजीवन में, कि इसी समर्पण से जुड़ा के इसको आप एक और तरीके से भी प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कि आप अपने से बड़ों के चरण छुओ, ये ना देखो वो कौन है, बस वो उम्र में बड़ा, तो फिर वहाँ मन को एक तरह से पैर छूने में आसानी हो जाती है।
और उनके पैर छुओ, तो ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। छूने में शुरू में भले ही दिक्कत हो, फिर धीरे धीरे अहंकार गिरेगा, और अहंकार ही तो असली प्रॉब्लम है। चरण छुओ, बाहर प्रैक्टिकली भी करो, अंदर मन के साथ भी काम करो, बाहर भौतिक स्तर भी काम करो। चरण छुओ बड़ों के, कोई भी है देखो तो बड़े लोगों की बात तो वैसे ही कोई नहीं सुनता हो, तो वैसे ही चाहते हैं कोई उन्हें सम्मान देगा तो वो अपनी पूरी ऊर्जा पूरा आशीर्वाद उड़ेल देते हैं। और आशीर्वाद तो अपने आप में ही एक बड़ी बात है, लेकिन वो हम यहाँ वो चीज़ें नहीं कर रही। तो प्रैक्टिस करो, अगर समर्पण करना है बाहर करो, भीतर भी करो, मन में भी करो, बाहर भी करो। और मैंने एक बार मैं देहरादून ना काफ़ी कई वर्षों तक वहाँ एक आश्रम में ट्रस्ट में सेक्रेटरी था, तो वहाँ मैं जाता था, कभी कभी रहता था। तो वहाँ मंदिर में एक अक्सर लेडी आया करती थी, जो गुरुजी थे वहाँ के, वो उनकी शिष्या थी। तो एक दिन उसने मेरे भी चरण छू लिए, हालांकि मेरी उम्र की थी, थोड़ा बड़ी थी मुझसे। तो मैंने फिर सोचा, मेरा एकदम से वो घूम का बड़ा भावुक होगा मैं भी। तो फिर मैंने उस देखा कि उस लेडी को का मैंने वो थोड़ा सा वो देखा वो क्या करती है, तो वो सबके ही छू रही थी। कुछ वो अपना एक तरह से कोई करती थी, कुछ थेरेपी, कुछ वो कोई जो भी उनका होगा अपना सिस्टम 20 दिन का 30 दिन का, कि वो सबके पैर छूती रहती थी, छोटा बड़ा वो किसी को देखती नहीं थी। और मैंने जो उसमें सबसे कमाल की बात है कि मुझे उस शहरी की उसकी जो चेहरा था स्त्री का, बूढ़ी स्त्री थी, बड़ा सुंदर ग्लो चेहरे पर, बड़ी शांत स्थिर, बड़ी सिंपल बात, कोई विधि नहीं, वो ध्यान की बात जानती, ध्यान की बात भी नहीं करती, तो पूजा पाठ की बातें करने वाली लेडी थी। लेकिन बड़ा उसको मैंने देखा, बात क्या सिर्फ कि वो सबके पैर छू रही है, उसे इससे भी कोई मतलब नहीं, कोई छोटा है बड़ा है, उसे अपने काम से मतलब है, उसको शांति मिल रही है, उसको स्थायित्व मिल रहा है, मन रुक रहा है, अहंकार गिर रहा है, बस उसकी इतनी बात थी, सिंपल बात, ना कुछ पढ़ी लिखी थी ना कुछ थी, बहुत अच्छी बात मैंने उससे देखी सीखी। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई, अहंकार को गिराओ, बाहरी तल पर अंदर भी चीज़ों को करो, मानो महसूस करो, जो आप चाहते हैं वो उस पर काम तो करना ही होगा, बाहर से भी करो अंदर से भी करो। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ी बताई हैं, और आप चाहो कोई बात पूछनी हो तो बात पूछ भी सकते हैं। और एक तरह से मैं भी इसमें इस तरह के काम करता हूँ, कई मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे तो आप संपर्क करते हैं। और मेरा भी इस तरह से मैं 1 साल का पूरा कोर्स कराता हूँ फ़ोन पर ही। कई मित्र जुड़े हैं, उनका मैं कभी टेस्टिमोनियल भी डालूंगा किसी वीडियो में। वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं। और 3-3 महीने के मेरे 4 स्टेप्स हैं, मैं भी उनको कराता हूँ एक तरह से पूर्ण जागरण की दिशा में ही। वो डिटेल बात है, मैंने कई जगह थोड़ा बहुत बता भी, आप फ़ोन पर भी पूरा जान सकते हैं। और जिन्होंने ये फ़ोन किया है, निरुल चौधरी जी ने, सच में तो उन्हें मुझसे फ़ोन पर बात करनी चाहिए, क्योंकि पता उनकी पूरी बात सुनने के बाद ही पता लगेगा कि उनकी असली समस्या क्या आ रही है। क्योंकि सबकी समस्याएं अंदर अलग होती हैं, बाहर से देखने में एक जैसी लगती हैं। तो सच में तो उन्हें फ़ोन पर बात करनी चाहिए, मैं उनकी सारी बात सुनकर उनको पूरा बताऊंगा उन्हें क्या करना है। हालांकि मैंने मोटा मोटा जितना सबके लिए एक तरह से कॉमन होता है, सबके लिए व्यवहारिक होता है, सब उसे कर सकते हैं, वो मैंने सारा इसमें बता भी दिया। फिर भी कोई मित्र कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, कमेंट करें, कमेंट के द्वारा पूछें और अच्छा मैं वहीं उत्तर दूंगा। फ़ोन पर जो समझे फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं। तो आशा है कि एक तरह से ये जो उनका प्रश्न था निरुल जी का, ये एक तरह से कुछ साफ हुआ होगा, कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी समर्पण के बारे में। आप सभी ने सुना एक तरह से मेरी बातों को, मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।